नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। और दोस्तों आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भाषा यानी कि लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा। ये क्या है? क्यों हमें पढ़ना चाहिए? और पाठ्यक्रम में भाषा या फिर हम बोले एलएसी या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसका वर्तमान जो अभी शिक्षा प्रणाली है या वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है, इसमें क्या महत्व है? क्यों इसको इतना महत्व दिया जा रहा है? साथ ही साथ विश्व भर में ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन के उभरा है, जिसके लिए कि सरकारें अलग से बजट भी तय करती हैं। साथ ही साथ जो स्कूल प्रशासन होते हैं, जो स्कूल्स के संचालक होते हैं, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम को अपने पाठ्यक्रम में स्कूली जो एक ढांचा है उसमें एक अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्यों आवश्यक है, साथ ही साथ वर्तमान में इसकी क्या आवश्यकता है, तथा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम को अगर सही प्रकार से लागू किया जाए तो जो बच्चे हैं, जो सीखने वाले हैं, चाहे वो लर्नर हैं, उनको क्या लाभ मिलता है। लेकिन उससे पहले हम लोग बस सारांश में समझने का प्रयास करेंगे कि भाषा क्या है, और फिर हम लोग समझते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भाषा क्या है। भाषा को उन ध्वनियों और लेखन की प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है जो मानव अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग करता है। जी हाँ दोस्तों, भाषा को जैसे कि हम अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ ध्वनियों का उच्चारण कर रहा हूँ जिनके माध्यम से हम एक दूसरे को अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से भाषा को अगर हम लोग एक साधारण भाषा में बोले, साधारण रूप से बोले तो परिभाषित कर सकते हैं उच्चारण करने का, किसका? ध्वनियों के उच्चारण को। आइए देखते हैं भाषा सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीखने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो भाषा का योगदान अभूतपूर्व हो जाता है, क्योंकि भाषा से आप हर एक चीज सीख सकते हैं। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विषय चाहे कोई भी हो, छात्र नई चीजों का ज्ञान नई चीजों को करके, पढ़कर, उनको लिखकर और सुनकर ही कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है तो आप पहले उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, या तो पढ़ के समझ पाते हैं या किसी से सुनकर उनको समझ पाते हैं। तो भाषा जो है सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देख लेते हैं कि भाषा जो है हम लोग किन अलग-अलग प्रकार में यूज़ करते हैं, भाषा का क्या योगदान है, किस तरह से भाषा यूज़ होती है, किस तरह से इसका उपयोग करते हैं। तो भाषा का पहला जो प्रकार होता है मौखिक भाषा, यानी कि जो हम लोग मुख से यानी कि अपने मुँह से जो उच्चारण करते हैं जिन शब्दों का, इस तरह की अगर जो भाषा का इस्तेमाल होता है इसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी है लिखित भाषा, यानी कि जो लिखकर हम अक्षरों के माध्यम से, चाहे वो आप अंग्रेजी का अक्षर हो या किसी भी भाषा की जो उसकी वर्णमाला होती है उसके माध्यम से जो लिखकर हम किसी को अपनी सूचना या भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो हमारी लिखित भाषा होती है। साथ ही साथ सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा के अंदर आप चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ अपने शरीर के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन मुख्य रूप से जो आप देखेंगे, ये तीन ही प्रकार हैं जिनसे कि तकरीबन हर प्रकार की जो भाषा या भावनाओं को व्यक्त करने की जब आवश्यकता पड़ती है तो हम करने में सक्षम हो पाते हैं। अब देख लेते हैं, जब एक छात्र अपनी मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा जैसे कि कोई विदेशी भाषा, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच सीखता है तो इस प्रक्रिया के दौरान वह खुद के ज्ञान में भी वृद्धि करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी दूसरी भाषा को सीखते हैं तो भाषा सीखने के दौरान आपको बहुत सारे ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे आप ऐसे अभ्यास करते हैं जिससे कि आपके खुद की भी सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वृद्धि होती है, वो ज़्यादा बेहतर होती है। साथ ही साथ जिस भाषा को आप सीखते हैं उसको आप थोड़ी और कुशलता से सीख पाते हैं, यानी उसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने योग्य हो जाते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि दूसरी भाषाओं के व्याकरण और उनके व्यवहार कौशल में भी वृद्धि होती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारे सीखने की प्रक्रिया तो ज़्यादा स्मूथ और अच्छी होती ही है, साथ ही साथ जो भाषा हम सीखने का प्रयास करें, उदाहरण के लिए मान के चलिए जब हम विद्यालय में शुरू-शुरू में इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, तो जैसे-जैसे हम अगली कक्षाओं में बढ़ते चले जाते हैं, धीरे-धीरे इंग्लिश का जो प्रयोग हम अपने जो शैक्षणिक कार्यों में करने लगते हैं, ज़्यादातर विद्यालयों में तो धीरे-धीरे इंग्लिश बोलने पर भी जोर दिया जाता है। तो धीरे-धीरे आप ये महसूस करते हैं कि आपके बोलने की जो क्षमता है उसमें काफ़ी विकास होता है। बोलने का तरीका, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें
बहुत अच्छी हो जाती हैं और धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतता है आप अभ्यास करते हैं, तो आप दूसरी भाषाओं में भी जिसका आप प्रयास करें, अगर हम इंग्लिश की बात करें, जो कि भारत जैसे देश में हर एक स्कूल में इसको लागू करने का प्रयास किया जाता है, तो इंग्लिश में भी आप देखते हैं कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, समय के साथ अभ्यास करते हैं, तो वो इंग्लिश के माध्यम से भी अपनी बातों को उसी प्रकार से रख पाते हैं, जिस प्रकार से वो अपनी मातृभाषा या हिंदी में रख पाते हैं। तो इस तरह से जैसे-जैसे हम व्याकरण या उनके नियम से परिचित होते हैं, हम उस भाषा में और ज़्यादा निपुण होते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा प्रयोग करने की कुशलता और समझ बढ़ती है। अब देखते हैं दोस्तों, किसी विदेशी भाषा जैसे इंग्लिश, फ्रेंच को सीखने से हमें उन स्थानों के बारे में जानने और समझने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी के बारे में जितना ज़्यादा जानना चाहेंगे, तो जानने के लिए हमें या तो वहाँ की जो न्यूज़पेपर, वहाँ पे जो टीवी चैनल या रेडियो के माध्यम से जो चीज़ें बताई जाती हैं, ये बहुत ही कारगर साबित होती है, बहुत ही उपयोगी होती है। तो जब हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इससे पहले हमें वहाँ के व्याकरण या उस भाषा को सीखना पड़ेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हमें ये अवसर मिल जाता है या हम इतना सक्षम हो पाते हैं कि हम वहाँ के कल्चर, वहाँ के रीति-रिवाज, वहाँ की जो मान्यताएँ हैं, हम उनके बारे में भी समझ पाते हैं। वहाँ के लोगों के रहन-सहन तथा वहाँ के लोगों के व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाते हैं। हम दूसरे की संस्कृति, मान्यताओं, रीति-रिवाजों रीति-रिवाजों से अवगत हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि हम दूसरे की संस्कृति, मान्यताओं, रीति-रिवाजों से अवगत हो पाते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप दूसरी भाषा को सीख सीख जाते हैं, समझ लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं वहाँ की चीज़ों को भी पढ़ने लगते हैं, वहाँ की चीज़ों को सुनकर समझने लगते हैं। तो फिर आप वहाँ की चीज़ों के बारे में ज़्यादा उत्साहित होते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, सुनने का प्रयास इस तरह से आप वहाँ की चीज़ों से और ज़्यादा परिचित होते हैं। दूसरी बात करें तो दूसरे के बारे में अधिक से अधिक समझ पाते हैं, जिससे हम एक दूसरे के साथ परस्पर सामंजस्य बैठा पाते हैं, दूसरे के साथ काम करने की क्षमता और अवसरों का भी विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखें तो अगर हम किसी देश की भाषा या किसी भी भाषा को अगर बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, तो हम वहाँ के लोगों के साथ में अच्छे से सामंजस्य बैठा सकते हैं। उनसे सही प्रकार से बात कर पाते हैं। जो चीज़ें हम कहना चाहते हैं या जो चीज़ें हम उनसे पूछना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उसमें हमें सहूलियत होती है, हमको सुविधा होती है, जिससे कि हमारी जो व्यवहार कुशलता है, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो हमारा प्रोफ़ेशनल हो या फिर हम अगर शैक्षणिक कार्य में जुड़े हुए हैं, इन सारे क्षेत्रों में हमें लाभ मिलता है। हम सरलता से उन चीज़ों को करने में सक्षम हो पाते हैं। अपितु अगर हम उन भाषा को नहीं समझे तो काफ़ी कठिनाई होती है। तो इस तरह से किसी भी भाषा को अगर हम सीखते हैं तो उससे ज़रूर हमें कहीं न कहीं लाभ मिलता है, वहाँ के लोगों से बातचीत करने में और हमारे अंदर एक उत्साह बढ़ता है, हम अपनी बातों को साफ-साफ स्पष्टता से कह पाते हैं। भाषा का कौशल तब भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक छात्र विज्ञान और गणित आदि विषयों का अध्ययन कर रहे होते हैं। इन विषयों के लिए छात्र को पढ़ना लिखना आना चाहिए। साथ ही साथ इन विषयों में अपनी समझ और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए उसे भाषा का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तब कहीं उसकी क्षमता का सही प्रदर्शन हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सटीक बात है कि अगर आप किसी भाषा को सीख रहे हैं, तो आपको उस भाषा को सीखने में उस भाषा को सीखने से आपको फ़ायदा क्या मिलता है कि आप दूसरी जो विषय भी होते हैं भाषा के अलावा, उसको भी आप और अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। क्योंकि किसी भी विषय को सीखने के लिए सबसे पहले आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, लिखना होता है और जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको समझना होता है। ये सारी चीज़ें भाषा के अंतर्गत भाषा के माध्यम से ही हो पाती हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हम भाषा को सीखते हैं सही तरीके से तो हम अपने और जो विषय हैं या और जो कार्य क्षेत्र हैं उसको भी सही प्रकार से कर पाते हैं। अभी देखते हैं भाषा का क्या महत्व है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि कई बार ये देखा गया है कि बच्चे गणित या किसी अन्य विषय को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसका एक प्रमुख कारण भाषा संबंधी समस्या होती है, जैसे अपनी बात को दूसरे भाषा में व्यक्त न कर पाना या दूसरी भाषा को सही प्रकार से न समझ पाना। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों और हम लोग कहीं न कहीं कई बार अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए जब एक बच्चा जो कि हिंदी माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहा है, अचानक से किसी कारणवश अगर वो ऐसे विद्यालय में चला जाता है जहाँ भाषा का माध्यम जो है इंग्लिश है, तो उसे काफ़ी कठिनाई होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत ही मेधावी छात्र जब उसके माध्यम चेंज हो जाता है, यानी कि लैंग्वेज चेंज हो जाता है जो इंस्ट्रक्शन का है, तो
वो चीज़ों को जानते हुए भी अपनी बातों को सही प्रकार से स्पष्ट नहीं कर पाता। आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र होंगे जो कि किन्हीं प्रश्नों को हिंदी में तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाते हैं, परंतु जब उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना होता है, यानी इंग्लिश में जब उसको आपको लिखना होता है, तो शब्दों की कमी या सही प्रकार से जो व्याकरण को जो हमारी समझ होती है, उसमें कुछ कमी होने के कारण हम उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं बता पाते, जितना कि हम सक्षम हैं या जितना कि हम जानते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, मात्र भाषा की क्लास में ही नहीं या भाषा से संबंधित चीज़ों में नहीं, बल्कि अन्य सारे विषयों में भी। तो भाषा की समझ कहीं न कहीं हमें हमारे प्रदर्शन में या तो निखार लाती है, यानी कि हम हमारा प्रदर्शन अच्छा कर पाते, या फिर कहीं न कहीं वो हमारे प्रदर्शन को, जो हमारी क्षमता है उससे थोड़ी कम हो पाती है, अगर हम भाषा में निपुण नहीं है। तो इस वजह से भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें हमेशा उसमें निरंतर अभ्यास के माध्यम से उसमें वृद्धि करना चाहिए, विकास करना चाहिए। शिक्षकों का क्या योगदान हो सकता है दोस्तों? तो देखते हैं कि शिक्षकों को अभी अगर हम लोग बात करें तो देखिए, शिक्षकों को पाठ्यक्रम में सभी क्षेत्रों में, जैसे पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना है। जी हाँ दोस्तों, छात्र जितना ज़्यादा आपस में बातचीत करेंगे, चाहे आप अपनी मातृभाषा में बात करें या फिर कोई ऐसी भाषा जो स्कूल प्रोत्साहित कर रहा है, उदाहरण के लिए जैसे भारत में इंग्लिश, अब तो फ्रेंच और स्पेनिश भी आ गया है। तो इन सारी भाषाओं को अगर स्कूल प्रशासन या स्कूल संचालित कर रहा है, चलाया जा रहा है, तो उसमें अपने छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो बच्चे उसमें बातचीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा का प्रयोग करें, लेख लिखें। इससे क्या होगा, उनकी भाषा की समझ, उसके व्याकरण की समझ बढ़ेगी और बच्चे जो है उस भाषा में अधिक निपुण और कुशल हो पाएंगे। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया, क्योंकि देखिए जैसा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लिखा है कि चूंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है आपकी आ, जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से मौजूद है, तो भाषा कौशल विकसित करने के लिए शिक्षकों को पाठ्यक्रम के सभी अवसरों का उपयोग करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये शिक्षकों के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक को जितना ज़्यादा संभव हो सके ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ऐसे खेल खेलने चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए क्लास में, जिसमें कि बच्चे भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर फ्रेंच लैंग्वेज को आपके यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं या इंग्लिश को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो टीचरों को इस तरह से प्लान करनी चाहिए अपने क्लास की एक्टिविटी, जिसमें कि जो भाषा है, उदाहरण के लिए अगर हम इंग्लिश को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो बच्चे इंग्लिश का ज़्यादा ज़्यादा प्रयोग करें और उन कार्यों को इस तरह से रुचिकर बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को वो कार्य करने में आनंद भी आए, साथ ही साथ उनकी भाषा संबंधी जो ज्ञान है या व्याकरण संबंधी जो चीज़ें जो निर्धारित की गई हैं सीखने के लिए, उसको भी बच्चे सरलता से करते चले जाएं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया हो कि भाषा का क्या महत्व है, साथ ही साथ भाषा को सीखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि पाठ्यक्रम में भाषा यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या है और इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, तो आप अपने बीएड या एमएड जैसे नोट्स या प्रीवियस ईयर अगर पेपर्स भी आप सर्च करते हैं, तो आपको हमारे इस चैनल पे वो सारे पेपर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में वो सारी चीज़ें भी आपको ईजिली अवेलेबल हैं। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा चैनल जो कि बीएड एग्ज़ाम है, आपको इजीली इसमें बहुत सारे पेपर्स भी हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो फटाफट आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि पाठ्यक्रम में भाषा यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या है। दोस्तों, पाठ्यक्रम में भाषा, जिसको कि एलएसी कहते हैं, एक पाठ्यचर्या संवर्धन कार्यक्रम है जो छात्रों को गैर भाषा पाठ्यक्रम में अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में अपने कौशल का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि एलएसी जो है एक ऐसी अवधारणा है जो इस बात पे जोर देती है कि बच्चों की जो भाषा संबंधी कौशल है, उनका कैसे विकास किया जाए। सिर्फ यहाँ पे अपनी मातृभाषा की बात नहीं हो रही है, भाषा संबंधी अर्थात कि हम उन भाषाओं की भी बात करें जिसको सीख कर बच्चा अपने जीवन में, शैक्षणिक जीवन में, या फिर आप बोले अपने प्रोफेशनल जीवन में उसको लाभ मिले। उदाहरण के लिए आज के समय, वर्तमान समय में अंग्रेजी जो कि विश्व की भाषा बन के उभरी है, तो जब बच्चा इंग्लिश सीखता है या इंग्लिश सीखने का प्रयास करता है, तो इंग्लिश सीखने से उसे जो एक प्रत्याशित लाभ है ये है कि बच्चा जब इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाएगा, तो वो
उसके जो रोजगार के अवसर हैं, चाहे वो प्रोफेशनल बात करें या फिर अपने जो शैक्षणिक स्तर पे भी जो चीजें हैं, उसको वो और ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है। तो भाषा का महत्व इस तरह से आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों के जो शैक्षणिक और व्यवहारिक जो चीजें होती हैं उनको ज्यादा विकसित करने में। अब देखते हैं पाठ्यक्रम में भाषा इस तथ्य को दर्शाती है कि भाषा न केवल विशेष रूप से परिभाषित और इसके लिए आरक्षित विषय हो जैसे कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश आदि जैसी, या फिर अगर मातृभाषा की बात करें तो मातृभाषा शिक्षा, विदेशी भाषा शिक्षा और दूसरी भाषाओं में ही होती है। अर्थात कि पाठ्यक्रम में जो भाषा है इस ये कहता है कि भाई आप जो है जो भाषा का जो ज्ञान होता है मातृभाषा की क्लास में नहीं होता है। अर्थात कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश की क्लास में, या उर्दू पढ़ रहे हो तो उर्दू की ही क्लास में आप उर्दू सीख सकते हैं। जब आप किसी भी भाषा को सीखते हैं तो उस भाषा का विकास या किसी भी भाषा का विकास आपकी हर एक गतिविधि में होती है। उदाहरण के लिए जब आप एक टीवी भी देखते हैं तो टीवी में कुछ इंग्लिश में कमर्शियल आते हैं, कोई टीवी में ऐड आता है तो आप वहां से भी कुछ शब्द सीखते हैं। जब आप कोई न्यूज़ सुनते हैं, कोई न्यूज़पेपर में कोई शब्द पढ़ते हैं, आप वहां से भी कुछ शब्दों को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जो भाषा शिक्षा होती है मात्र भाषा की क्लासेस में नहीं होती, वो भाषा की क्लासेस के बाहर में भी जो जो भी गतिविधियां हम करते हैं, जो भी चीजें हम करते हैं, यानी कि स्कूल के हर एक विषय में, हर एक शैक्षणिक और मानसिक गतिविधि में, अर्थात पूरे पाठ्यक्रम में भाषा की शिक्षा समाहित है। हर वक्त जो है भाषा की शिक्षा होती रहती है। इसका उद्देश्य यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम में विदेशी भाषा को शामिल करना है। अर्थात कि मतलब जो हमारी वर्तमान शिक्षण प्रणाली है, जो वर्तमान शिक्षा की पद्धति है, उसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण भाषाओं को शामिल किया जाए जिनके ज्ञान से बच्चों को आगामी जीवन में, अपने भविष्य में अच्छे रोजगार के अवसर मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर वो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होने वाले अनुसंधान, रिसर्च या जो भी वैज्ञानिक खोज होते हैं उसमें वो जाकर भाग ले सकें। क्योंकि आप अगर अपनी मातृभाषा को ही सिर्फ जानते हैं तो दूसरे भाषा का जो उपयोग करने वाले लोग हैं, अगर वो कुछ अच्छा या कुछ वैज्ञानिक चीजें कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपको भी लाभ पहुंचा सकता है, तो आप भाषा के जो एक बाधा होती है उसके कारण कई बार वो लाभ नहीं ले सकते। इस वजह से जो कुछ प्रचलित भाषाएं हैं उनको स्कूल स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए सरकार और स्कूल प्रशासन बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। तो आप देखिए कि इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम में विदेशी भाषा को शामिल करना है। इसके माध्यम से छात्रों को पाठ्यक्रम में भाषा की उपयोग के कौशल में अधिक कुशल बनाना। यानी कि अगर जो भी भाषा आप सीखना चाह रहे, चाहे इंग्लिश सीखे, फ्रेंच सीखे, लैंग्वेज या अरेबिक सीखते हैं, जो भी चीजें आप सीख रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने में आपको ज्यादा कुशल बनाने का उद्देश्य होता है किसका? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की जो अवधारणा है उसका। ऐसे विद्यालयों और स्कूलों में जहां पाठ्यक्रम में विदेशी भाषा पाठ्यक्रम का नियमित हिस्सा नहीं है, अर्थात कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे स्कूल है जहाँ पे मात्र एक ही भाषा में पढ़ाई होती है। उदाहरण के लिए या तो हिंदी में हो रही है या फिर सिर्फ इंग्लिश में हो रही है। तो ऐसे विद्यालय में अगर एक ही भाषा का उपयोग हो रहा है तो बच्चे जो है दूसरी भाषाओं के जो लाभ होते हैं या जो उनके प्रयोग से जो उनको फायदा होने वाला है वो शायद उससे उनको वंचित रह जाते हैं। तो बच्चे उन सारी भाषाओं का भी फायदा उठा सके, ये भी आपका प्रयोग होता है। क्योंकि बच्चे अगर आप दूसरी भाषाओं को भी सीखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको जो है लाभ पहुंचता है, उनका जो शैक्षणिक स्तर होता है उसमें कहीं ना कहीं सुधार होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छात्र विदेशी भाषा पाठ्यक्रम के ज्ञान से परे एक दूसरी भाषा के अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। अर्थात कि जो चीजें हम सीख रहे हैं, आप सिर्फ भाषा ही नहीं सीखते बल्कि उस भाषा में जो भी चीजें हैं जो आपको लाभ पहुंचा सकती है, जो अगर शैक्षणिक बात करें, जो अनुसंधान संबंधित चीजें हैं, जो रिसर्च संबंधित चीजें हैं, जो कला संबंधी चीजें, उन चीजों को भी आप समझते हैं। मात्र भाषा ही नहीं सीखते बल्कि भाषा से आप उन सारी चीजों से भी परिचित हो पाते हैं जो आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा लाभ पहुंचाता है। उन कौशलों को पाठ्यक्रम सामग्री और अन्य शैक्षणिक क्रियाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं जैसे कि रिसर्च, अनुसंधान, गैर भाषा विषयों में कार्य और परियोजनाओं को पूरा करना। तो आप बहुत सारी चीजों के लिए आपके पास अवसर बन जाते हैं। आप वो बहुत सारे कार्य कर पाते हैं जो सिर्फ भाषा न बोल पाने की बाधा के कारण आप बहुत सारे कार्य नहीं कर पा रहे थे।
उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति जो इंग्लिश नहीं जानता है, इंग्लिश की कोई भी वो ऐसे अनुसंधान या ऐसी चीज़ों के लाभ नहीं उठा पाएगा जिसमें कि भाषा जो है इंग्लिश हो। तो इस वजह से भाषा कई बार बहुत बड़ी बाधा होती है, और इस बाधा को दूर करने का ही उद्देश्य जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत सुझाया जाता है। इसके अलावा जब पाठ्यक्रम में एक विदेशी भाषा जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच आदि को शामिल करते हैं, तो वो छात्र को एक बहुभाषी वातावरण प्राप्त होता है, जिससे उसके भाषा संबंधी ज्ञान और कौशल विकसित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम इस तरह से भाषाओं को सीखते हैं तो जरूर हम एक से ज़्यादा भाषाओं से परिचित हो जाते हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें जो कि दूसरी भाषाओं में भी होती है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं, उनको सीखते हैं। एलएसी शब्द का प्रयोग आमतौर पर स्कूल, कॉलेजों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्र को अ, मातृभाषा के अलावा अन्य विदेशी भाषाओं का अध्ययन करने को प्रोत्साहित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एलएसी जो शब्द है मुख्य रूप से इसका प्रयोग जो है आपके स्कूल और पाठ्यक्रम में, यानी कि स्कूल और कॉलेजों में जो पाठ्यक्रम होता है उसके लिए किया जाता है, कि भाई स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसके संबंध में। इससे क्या होता है कि बच्चा जो अपनी मातृभाषा है वो तो उसको तो अच्छे से इस्तेमाल करना सीखता ही है, साथ ही साथ कुछ अन्य भाषाएं, जैसे कि हम अभी लगातार बात कर रहे हैं कि कोई एक विदेशी भाषा या कोई ऐसी भाषा जिससे कि स्कूल प्रशासन या आपको लगता हो कि आपको उससे जीवन में लाभ मिलने वाला है, तो उसको सीखने पर जोर दिया जाता है, उसकी भाषा को बोलने, उसको इस्तेमाल करने की कुशलता के ऊपर जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत यह छात्रों को भाषा की कक्षाओं के बाहर अपनी विदेशी भाषा के अपने मौजूदा ज्ञान का उपयोग करने में सहायता देता है। जी हाँ दोस्तों, जो चीज़ें हम सीखते हैं, जिस भाषा को सीखते हैं, ये हमें मदद करता है कि हम भाई उसको और ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम उस भाषा में भी अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित कर पाएँ। ज़रूरत हो तो उस भाषा के माध्यम से हम अपने जीवन में जो चीज़ें करना चाहते हैं वो कर पाएँ। जैसे कि छात्र अपना भाषा का ज्ञान अन्य कार्यों और विषयों क्षेत्र में, जैसे कि गणित, विज्ञान आदि में कर सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, तो अब हम लोग जो एलएसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा में, जो पाठ्यक्रम में भाषा है इसको क्यों इस अवधारणा को हमें अपनाना चाहिए, क्या जरूरत पड़ती है, क्यों ये पाठ्यक्रम में एक अभिन्न हिस्सा बनकर उभर रहा है, ये सारी चीजें अभी हम लोग समझते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इसके आप पीडीएफ में आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन लोगों को चाहिए होगा वो डाउनलोड करके इसको भी पढ़ सकते हैं। एलएसी दृष्टिकोण में देखिए, हम अभी पढ़ने वाले हैं कि एलएसी की आवश्यकता क्यों होती है, तो आइए देखते हैं। एलएसी के दृष्टिकोण में भाषा शिक्षण की प्रक्रिया और उसका उपयोग शिक्षण सामग्री से जुड़ा। एलएसी की अवधारणा के तहत इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि भाषा की शिक्षा केवल भाषा की कक्षाओं में ही नहीं होती, बल्कि एलएसी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा की पढ़ाई लगातार होती रहती है। अर्थात कि आप बोले तो ये देख सकते हैं कि जो शिक्षण की प्रक्रिया, खासतौर पे भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है, वो आपकी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, हर एक गतिविधि में वो होती रहती है। देखते हैं, एलएसी की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया, आप देखते हैं यहाँ पे, भाषा सीखने की प्रक्रिया भाषा संबंधी सामग्री उससे जुड़े हुए कार्यों से ज़्यादा प्रभावी ढंग से होता है। अर्थात कि अगर आप भाषा सीख रहे हैं और भाषा सीखने के लिए अगर आपके पास में विभिन्न साधन है, जैसे कि आप उदाहरण के लिए अगर आप इंग्लिश देखते हैं, आप इंग्लिश भाषा को सीखने का प्रयास करें, तो आप अंग्रेजी के, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेजी के जर्नल्स पढ़ते हैं, या अंग्रेजी की जो खेल देखते हैं, या अंग्रेजी के माध्यम से जो कमेंट्री होती है वो सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, तो आपको अगर इस तरह के साधन भी साथ में मिले, अगर आपको किताबों के माध्यम से, किताबों के अलावा अगर ये सारी चीजें मिलती है, तो जरूर आपकी जो शिक्षा संबंधी, भाषा के संबंधी जो शिक्षा है, उसमें आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, और अब भाषा संबंधी जो आपका ज्ञान होता है वो जल्दी जल्दी विकसित होता है। भाषा सामग्री और भाषा दोनों आपस में गहरा संबंध है, अर्थात कि जो भाषा सीखने की प्रक्रिया और उससे संबंधित जो हमारे पास संसाधन होने चाहिए, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो हमने जैसे कि बात किया कि कोई भी भाषा सीखने के लिए अगर हम अलग अलग तरीके से उससे ज़्यादा बार परिचित हो, ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा अभ्यास करेंगे, तो जरूर हम उसमें जल्दी निपुण हो जाते हैं। अब देखते हैं, शिक्षार्थी चाहे किसी भी विषय का अध्ययन कर रहे हो,
शिक्षार्थी भाषा के माध्यम से ही नई जानकारी को समझकर उसको आत्मसात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाषा के माध्यम से ही तो हम चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। भाषा के माध्यम से जब हमारे गुरुजन या है हमसे जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जब किसी चीज़ को बताने का प्रयास करते हैं, तो हम उनको सुनते हैं और समझते हैं। तो जब एक छात्र भाषा की कक्षा की अलावा विषय का अन्य अन्य किसी विषय का अध्ययन करते हैं या किसी वर्ग में सुनते हैं, अपनी बात को करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वे भाषा का उपयोग करते हैं। यानी कि हम जो भी गतिविधियां करते हैं, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो या अपने शिक्षक की बातें सुनते हैं, इन सारी प्रक्रिया के दौरान भाषा का प्रयोग होता है। तो इस प्रक्रिया में उनकी विषयगत ज्ञान में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही साथ वे अपने भाषाई कौशल को भी बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि जब ये सारी चीजें होती हैं, चाहे हम लिखें, चाहे किसी चीज को पढ़ते हैं या हम किसी की बात को सुनकर अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने शब्दों में उसको व्यक्त करते हैं, इन सारी गतिविधियों के दौरान जो है हमारा भाषा का जो उपयोग है वो बढ़ता है और भाषागत जो हमारा कौशल होता है वो हमारा विकसित होता रहता है। इसलिए शिक्षा के सभी क्षेत्रों में हम एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो भाषा और भाषा संबंधी सामग्री उचित ढंग से एकीकृत कर सके। जहाँ दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि भाषा सीखने के लिए हमें जो भाषा की जो संसाधन है या स्रोत है, उनको भाषा सीखने की प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि भाषा सीखने के लिए मात्र पाठ्य पुस्तकों का इस्तेमाल करें या किसी एक संसाधन के ऊपर हम आश्रित रहें। तो ये भाषा की प्रक्रिया यानी कि भाषा सीखने की प्रक्रिया और भाषा सिखाने के जो माध्यम है, संसाधन है, उनको एकीकृत करने की जरूरत है, उन पे विशेष जोर देने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग देखेंगे कि भाषा यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा एलएसी का क्या लाभ है। तो आइए चलिए इसको देख लेते हैं। अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो भी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ, इन सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड करके भी उनको पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम में भाषा के लाभ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे हैं, हम आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स और नोट्स। यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, साथ ही साथ आपके नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि भाई पाठ्यक्रम में भाषा यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का छात्रों के लिए क्या लाभ है। यह शिक्षार्थियों को विदेशी भाषा में अपने संचार कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह छात्रों को सामग्री को भाषा संबंधी सामग्री को अधिक कुशलता से समझने और सीखने में मदद करता है। यह एक शिक्षार्थी को उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और विचारों को विस्तार करने में मदद करता है। अर्थात कि जो चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं, जब हम एक दूसरी भाषा को भी सीख जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें कुछ नई जानकारी मिलती है, जो उस भाषा में आपको सही प्रकार से दी गई। हो सकता है कि हम जिस चीज़ों को पढ़ते हैं या हमारी जो पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध है चीज़ें, वो उतने विस्तार पूर्वक या उतनी अच्छे तरीके से नहीं आपके बताई गई हों। परंतु जब हम किसी दूसरी भाषा की किताबों को पढ़ते हैं, जो कि हम अभी सीख रहे हैं, तो हमें हमारा जो वर्तमान ज्ञान है या जो चीज़ें हम अभी जानते हैं, वो और ज़्यादा निखरती है और ज़्यादा हमारे ज्ञान और समझ बढ़ती है। एक शिक्षार्थी विदेशी भाषा से विभिन्न मुद्दों पर अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ चर्चा करने में सक्षम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो जैसे हमें किसी दूसरी भाषा का ज्ञान बढ़ता है या हम उसमें ज़्यादा निपुण होते चले जाते हैं, तो हम अपनी बातों को और ज़्यादा स्पष्टता से जिस बात को जैसे कहना चाहते हैं उस प्रकार से कह पाते हैं और साथ ही साथ ये अपनी बात को रखने में हमें ज़्यादा आत्मविश्वास भी महसूस होता है। यह शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न तकनीकी शब्दों, भाषा के नियमों को समझने में भी मदद करता है। अर्थात कि अगर हम किसी भाषा को सीख रहे हैं, तो जैसे-जैसे हम उस भाषा में अभ्यास करते चले जाते हैं, उसका ज़्यादा-ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो हम उस भाषा संबंधी जो नियम है, जो उसके गुण हैं या जो उसका व्याकरण है, उसको अधिक अभ्यास करते हैं, उसको और अधिक जानने का प्रयास करते हैं, जिससे उस भाषा के संबंध में हमारा ज्ञान जो है बढ़ता है। जब छात्र भाषा को सीखते हैं तो छात्रों का जो ज्ञान है वो बढ़ता चला जाता है और अब छात्र दुनिया भर में अपने भाषा के कौशल पर बड़ी संख्या में कैरियर विकल्पों यानी कि रोजगार के अवसरों को प्राप्त कर पाते हैं। अर्थात कि जब आप एक से ज़्यादा भाषा सीख लेते हैं तो आप एक से ज़्यादा
भाषा से संबंधित जो रोजगार के अवसरों से भी अपने आप को जोड़ पाते हैं। अर्थात कि अगर एक बच्चा जो है अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पाता है या चाइनीज लैंग्वेज या अरेबिक लैंग्वेज में निपुण है, तो इन देशों में भी जो रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं या जो रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानव, एक अंतर्राष्ट्रीय मनुष्य, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक बनने की ओर अग्रसर होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो लाभ होता है, उसमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में जाने और विभिन्न संस्कृतियों और विश्वासों के छात्रों के साथ सीखने में मदद करता है। अर्थात कि जब हम बाहर जाते हैं, अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं या हम प्लान करते हैं किसी दूसरे देश में जाकर पढ़ाई करने की, जहाँ की हमारे जैसे और भी दूसरे देशों से लोग आकर पढ़ते हैं, रहते हैं साथ में, तो उनके साथ सामंजस्य बैठाने में, उनके साथ बातचीत करके अपनी भावनाओं को उनसे व्यक्त करने, अपनी बात उनसे शेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है, घुलने मिलने का हमें अवसर मिलता है, जिससे कि हमें सीखने को मिलता है। हम एक वैश्विक नागरिक बनने की ओर अग्रसर होते हैं। यह अन्य भाषाओं की सामग्री को आत्म अध्ययन और समझने के लिए अधिक प्रभावी तरीका प्रदान करता है। अर्थात कि हम और सारी चीज़ें और भाषा के लोग और जो जिन लोगों से मिलते हैं, उनकी जो सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण है, उसको और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं, जो कि हमें हमारे भविष्य में आगे चल के, चाहे वो हम व्यापारिक रूप से बात करें, चाहे वह शैक्षणिक रूप से बात करें या फिर रोजगार के संबंध में बात करें, हर एक क्षेत्र में हमें लाभ पहुंचाता है। अब देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम में भाषा है, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसका शिक्षकों के लिए क्या योगदान है, शिक्षकों के लिए इसके क्या लाभ है। तो एक शिक्षक विदेशी भाषा में अपने कौशल को भाषा, उसके नियम को सीखकर और अपने शिक्षण में अपने ज्ञान को लागू करके सुधार ला सकते हैं। अर्थात कि जब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाता है, तो शिक्षकों को भी इससे फायदा होता है, क्योंकि शिक्षकों के भी जो अन्य भाषा है, गैर मातृभाषा संबंधित जो भाषा होती है, उसमें उनका ज्ञान बढ़ता चला जाता है। वो ज़्यादा आत्मविश्वास ग्रहण करते चले जाते हैं। जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, उतना ज़्यादा वो सीखते हैं। इससे क्या होता है कि वो उस भाषा के नियमों में, व्याकरण में और ज़्यादा निपुण होते हैं, जिससे कि जब वो उस भाषा में अपने विषय को पढ़ाते हैं, तो वो ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं, ज़्यादा उत्साह के साथ अपने छात्रों के साथ में वो बातचीत कर पाते हैं, उस विषय को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। यह शिक्षकों को किसी विदेशी भाषा की सामग्री को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पढ़ाने में सक्षम बनाता है। अर्थात कि मान के चलिए कोई भारतीय शिक्षक है और वह अरेबिक पढ़ा रहे हैं, तो अगर वो उनका अरेबिक का व्याकरण अच्छा है, अरेबिक व्याकरण के बारे में वो अच्छे से जानते हैं, अरेबिक का इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं, तो वो अपनी बातों को अच्छे से समझा सकते हैं, बच्चों को जो व्याकरण संबंधित नियम है भाषा की, वो अच्छे से बता सकते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ों को वो अच्छे से और ज़्यादा प्रभावी ढंग से बता पाते हैं। शिक्षक अपने मौजूदा ज्ञान को बेहतर ढंग से अपडेट कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अंतर सांस्कृतिक गतिविधियों और कार्यों में भाग ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप एक से अधिक भाषाओं को जानते हैं, एक से अधिक भाषाओं को सीखते हैं, तो इससे आपको बहुत सारे ऐसे कार्यशालाओं, आप बोल सकते हैं प्रोजेक्ट्स में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप में, इन सारे में आपको भाग लेने का अवसर मिलता है। तो जब आप भाग लेते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, आपकी भाषा संबंधित कौशल में विकास होता है, साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। तो इस प्रकार से शिक्षकों को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, उनका जो वर्तमान ज्ञान है उसमें विकास होता है, उसमें वृद्धि होती है। यह शिक्षकों को विदेशी भाषा में छात्रों को स्पष्ट निर्देश देने के लिए आत्मविश्वास हासिल करने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि शिक्षक गण भी जो है, जो दूसरी भाषा है, यानी कि उनकी मातृभाषा के अलावा इन भाषाओं में सही प्रकार से आप कहें तो अनुदेशन करने में या इंस्ट्रक्शन देने में कई बार सहज महसूस नहीं करते। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो कि अपने विषय में बहुत पारंगत है, बहुत ज़्यादा अनुभवी है, लेकिन एक जब दूसरे भाषा, अर्थात कि जब इंग्लिश में कई बार देखने को मिलता है कि इंग्लिश में जब उनको वही चीज़ें पढ़ानी पड़ती है, तो वो सही प्रकार से उन चीज़ों को नहीं बता पाते, जितना कि वो मातृभाषा या हिंदी में उस चीज़ को बता पाते हैं। तो कई बार भाषा हमारी क्षमताओं को सही प्रकार से प्रदर्शित करने में या हमें उन चीज़ों को आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शित करने में कई बार हमारे लिए बाधा खड़ी करती है, बाधा के रूप में हमारे सामने आती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से अब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम हमें लाभ पहुँचाता है।
और ये सारी चीज़ें हम समझ के जब भी परीक्षाएँ में आए तो इस तरह से पॉइंट्स में आप लिखें इनको। गोल्स ऑफ एलएसी भाषा के लक्ष्य।